मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि प्रशांत किशोर को लेकर पूरा बमचक मचा हुआ है। एक तो आरजेडी के तमाम नेताओं का प्रवेश हुआ जन सुराज पार्टी में घुस रहे हैं। उसके बाद से पद यात्रा के माध्यम से जन सुराज के नेता, जिनकी अभी पार्टी नहीं बनी है, गांधी जयंती के दिन अपने पार्टी की घोषणा करेंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। अभी पार्टी बनाने वाले हैं, तभी बिहार में इतना उथल पुथल क्यों मचा हुआ है। आइए इसी को समझते हैं और समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, सब इतना बेचैन क्यों है। इसी को तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर का इतिहास जानते हैं आप, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजनीतिक स्ट्रेटजी माने किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, प्लान क्या होता है, चुनाव की रणनीति कैसे होती है, चुनाव में एजेंडा क्या होना चाहिए, वो सारे विभिन्न पार्टियों को अलग अलग समय पर उन्होंने, चाहे जेडीयू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडी गठबंधन के कांग्रेस हो, और चाहे ममता बनर्जी हो, या तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर हों, सभी लोगों को चुनावी रणनीति में हिस्सेदार रहे हैं और उनकी हिस्सेदारी में तमाम पार्टियां सफलता पाई हैं। असफलता भी मिली है। उत्तर प्रदेश में जब बुआ और बबुआ दोनों लड़े थे, उस समय प्रशांत किशोर ही थे, तो असफलता भी मिली है और सफलता भी मिली है। दोनों प्रशांत किशोर की झोली में जाता है। और लेकिन प्रशांत किशोर ने इन रणनीति बनाने के लिए बहुत अच्छा मोटा पैसा लिया। पैसे की कमी नहीं है। प्रशांत किशोर रणनीति बनाते अरबों रुपए कमा सकते थे, बहुत अच्छा अपना लाइफ जीवन यापन कर सकते थे, एक अच्छा खासा नाम कमा सकते थे। लेकिन उनको कहीं न कहीं यह शौक चढ़ा कि मैं भी राजनीति में आऊं और राजनीति में आके और मुख्यमंत्री तक या अन्य पदों पर माने जन भागीदारी के माध्यम से कोई कुर्सी पाऊं। उनको जो पाना था वो पा लिए। नाम और पैसा दो चीज़ महत्वपूर्ण होता है लाइफ में, वो दोनों चीज़ उनको मिल चुका है। अब वह जनता को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता, जैसे मान लीजिए बिहार के रहने वाले हैं, तो जनता में पदयात्रा के माध्यम से जनता की कौन सी समस्याएं हैं, बिहार की कौन सी समस्याएं हैं, उस पर जनता के बीच जाके पदयात्रा करके गांव-गांव घूम के वह इस चीज़ को बताने का प्रयास कर रहे हैं। वह उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो अब तक नहीं उठाया जाता था। बिहार की चुनाव में सबसे ज़्यादा जाति मुद्दा था और जाति के आधार पर ही चुनाव होते आए थे और जातियों में बांट के बिहार हमेशा पीछे बना रहा। उससे अलग हटके बिहार की मूल समस्याओं को, जैसे बेरोजगारी है, पलायन है, गरीबी है, अशिक्षा है, इन सब मुद्दों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसके पीछे का कारण क्या है, कौन सी पार्टी वोट पाने के लिए कौन सी रणनीति कर रही है। जब आप एक जनता वोट देने बूथों पे जाती है तो वह क्या सोचती है वोट देते समय, उसका प्रतिफल उसको मिल रहा है कि नहीं, यह वह खोल के बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन जनता चूक कहाँ जाती है वोट देते समय, किन मुद्दों को जनता को ध्यान देना चाहिए, उसको वह समझाते हैं कि आप अगर लालू यादव का चेहरा वोट देते समय ध्यान देंगे तो आपको आरजेडी मिलेगी, अगर आप धर्म के आधार पर वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी मिलेगी। इसी तरह और उसी तरह से नीतीश कुमार को भी कहते हैं कि सिर्फ सड़क बिजली के लिए अगर वोट देंगे तो नीतीश कुमार मिलेंगे।
वो बताते हैं कि किस पार्टी ने कौन सा काम किया और किसका क्या मुद्दा है और किसका क्या उद्देश्य है और कौन इस देश को किस तरह से चलाना चाहती है। वो खुल के समझाते हैं जनता को, और समझाते समझाते बताते हैं कि उनकी क्या रणनीति है, वह बिहार में क्या करना चाहते हैं, बिहार में अगर बदलना है तो किस तरह से आप बदलेंगे, आप वोट देते समय क्या चीज़ ध्यान देंगे। इसलिए इन्हीं सब मुद्दों को बताते हुए गांव-गांव में वह पहले पंचायत स्तर पे अपना संगठन खड़ा करना चाहते हैं, पंचायत के बाद वह ब्लॉक स्तर पे संगठन खड़ा करना चाहते हैं और ब्लॉक स्तर के बाद वह संगठन खड़ा करते हैं जिला स्तर पे और जिला स्तर के बाद वह प्रदेश स्तर पे। यह उनकी टोटल रणनीति की बात हुई। लेकिन अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे कि आखिर आरजेडी और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी इतना परेशान क्यों है कि अब तक चूंकि देखिए पुरोधा जितने थे सारे लोग चले गए हैं। जैसे लालू यादव को जानते ही हैं, सजा याफ्ता मुजरिम है, कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार की भी उम्र हो गई है, कुछ दिन चलेंगे, कुछ दिन के बाद उनको भी उसमें भी नयापन लाना ही पड़ेगा। तेजस्वी यादव सिंगल यूथ नेता हैं, उनके ऊपर उनके पिताजी के द्वारा किया गया और उनके आरजेडी के गुंडों के द्वारा किया हुआ समाज में भय, उससे भयक्रांत का फायदा उठाते हुए 37% वोट जो अल्पसंख्यक और दलित वोट है उसको फोकस कर रहे हैं। उसके पीछे की रणनीति यह है कि पुराने कांग्रेस की जो पॉलिसी थी, 3 वोट महत्वपूर्ण होते थे, एक सवर्ण में ब्राह्मण और दूसरा होता था दलित वोट और तीसरा होता था दलित, मुसलमान और ब्राह्मण। इसको लेके रणनीति पे काम करती थी और लगातार लगभग 50 से 60 साल लगातार कांग्रेस सत्ता में इन्हीं तीनों वोटों के माध्यम से रही। उसी रणनीति पे प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं और उसी रणनीति पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर यह कहते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है, मुझे लंबा चलना है। इसके साथ साथ वह यह समझाते हैं जनता को कि आपको अपने बच्चों का भविष्य देख के मतदान करना पड़ेगा, कि बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है, उनके पास शुद्ध कपड़ा नहीं है, आपको आपके रहन सहन और गरीबी का ढंग अच्छा नहीं है, आप आज भी गरीबी की विभीषिका में झुलसे हुए हैं। यह सारे मुद्दे वह जनता तक जाके बताते हैं और धीरे धीरे उनका ग्राफ बढ़ रहा है। अभी रुपौली में चुनाव हुआ, शंकर सिंह जीते, उसको लेके भी माना जा रहा है कि उसमें खेल है और शंकर सिंह इन्हीं के पार्टी में आने वाले भी हैं। ऐसा चर्चा हो रहा है कि पीके एक बार एमएलसी का चुनाव हुआ तो एमएलसी के चुनाव में भी वह सफलता लाके और दिखा चुके हैं। अब इसीलिए घबराई हुई आरजेडी की अगर जाति टूटता है और अल्पसंख्यक अगर कहीं पकड़ लेता है अपने भविष्य को देखते हुए, इसलिए कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं विधानसभा में 70 मुसलमानों को टिकट दूंगा। अगर जो एमवाई समीकरण है आरजेडी का, उसमें अगर विघटन होता है, टूटन होता है और उस वोट के छिटकाव होता है तो आरजेडी खत्म भी हो सकती है। यह बहुत बड़ी चिंता आरजेडी को सताए जा रही है। लेकिन और गांव-गांव में जो खेल का एक ग्रुप बना के या बंगाल मॉडल वह जो चला रहे हैं, अगर उस तरह से यूथ अगर रुझान के तरफ बढ़ता है और सवर्ण मतदाता चूँकि जाति से ब्राह्मण हैं, हालांकि आरजेडी टारगेट कर रही है कि किसी तरह से इनको जाति में जो अब तक हम बांट के रखे हैं बिहार को, उसी पे बिहार चलता रहे ताकि हम इस जाति रूपी तवे पे अपनी रोटी सेंकते रहें। तो वह बार बार इनको जाति को लेके बता रही है कि ये सवर्ण है, ये भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, ऐसा है वैसा है, वो ब्लेम लगाएगी। लेकिन जनता के जड़ में जाके जहाँ कोई नहीं पहुँच रहा है वहाँ प्रशांत किशोर पहुँच के और उसको जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यह एक बिहार में देखने वाली बात होगी कि इसका रिजल्ट कैसा होता है, आने वाले भविष्य में क्या होता है। लेकिन सभी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी से सवर्ण और आरजेडी से अल्पसंख्यक और दलित जिस तरह से टूट रहे हैं, उस हिसाब से प्रशांत किशोर कुछ बड़ा कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, भविष्य की गर्त में है। लेकिन पार्टियों की छटपटाहट से लगता है कि ज़मीन कहीं न कहीं सबकी खिसक रही है, इसीलिए लोग धावा बोले हुए हैं प्रशांत किशोर पर। तो आइए जो नए चीज़ आएंगे उस पर हम बात करते रहेंगे, वीडियो को लंबा ना करते हुए।
पुनः मैं मुझको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।